Good morning. Today topic is liquid fuel. In this lecture we covered reforming of gasoline. Reforming of gasoline. Reforming is the process by which the octane number of straight run gasoline can be increased. It brings about the structural modification in composition of gasoline. It can be carried out by two-way thermal reforming and catalytic reforming. रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन जो है बेसिकली हम पेट्रोल और गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इनसे प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया है कि किसी भी फ्यूल में जिसमें स्ट्रेट रन कंपाउंड्स जितने ज़्यादा होंगे उसमें नॉकिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी और ऑक्टेन नंबर उतना ही कम होगा। तो उसके ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए और नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिक्रीज करने के लिए उसमें जितने भी स्ट्रेट रन कंपाउंड्स होते हैं उन स्ट्रेट रन कंपाउंड्स को हम चेंज करते हैं एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं इन कॉम्पोजिशन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, मॉडिफाई होगा। क्लियर। रिफॉर्मिंग में मेन रिएक्शंस होती हैं हमारी, और जो रिएक्शंस हैं उनमें फर्स्ट रिएक्शन हमारी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल cyclohexane in presence of temperature convert into benzene. Methyl cyclohexane in presence of temperature convert into toluene. डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और उसके साथ साथ एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड लाइक साइक्लिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल N-heptane from dehydrogenation and cyclization convert into methyl cyclohexane, and methyl cyclohexane further on dehydrogenation convert into toluene. आइसोमराइजेशन वो रिएक्शन होती है हमारी जिसमें हम एक कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल N-heptane कन्वर्ट इनटू आइसोहेक्सेन टू methyl pentane. Hydrocracking. Cracking means breakdown and hydrocracking means in presence of hydrogen. N-decane react with hydrogen in presence of platinum, break down into N-pentane. Reforming is carried out either thermally or in the presence of a catalyst. तो अगर रिफॉर्मिंग हम टेम्परेचर की प्रेजेंस में करते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल रिफॉर्मिंग, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिफॉर्मिंग करेंगे तो उसे बोलेंगे कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। Thermal reforming mainly consists of heating the straight run gasoline under high temperature of 500 to 600 degrees Celsius and under a pressure of 85 atmosphere. By rapid cooling of product vapor by cold oil spray, the reformed product are then passed through fractional distillation column to remove the residual gases. This is the diagram of thermal reforming. थर्मल रिफॉर्मिंग में फर्स्ट चैम्बर इज हीटर। फर्स्ट चैम्बर हमारा हीटर है जिसमें टेम्परेचर है हमारा अप्रॉक्स 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर स्ट्रेट रन गैसोलीन को हीटर में हम फीड करते हैं तो वो स्ट्रेट रन गैसोलीन वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर वेपर क्वेंचर में पास होते हैं। क्वेंचर मीन्स जिसमें वेपर्स कूल डाउन होंगे, और क्वेंचर में जब वेपर्स कूल डाउन होती हैं तो स्ट्रेट रन कंपाउंड्स जितने भी हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में पास होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के बाद स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर से हमें रिफॉर्म गैसोलीन मिलती है, और रिफॉर्म गैसोलीन में जितनी भी अनकंडेंस गैसेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं। स्ट्रीपर जो है वो यहाँ स्ट्रीपर से हम स्टीम पास करते हैं जिससे कि वेपर्स जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। कैटालाइटिक क्रैकिंग।
Reforming carried out in the presence of a catalyst, mainly platinum supported on alumina, is known as catalytic reforming. It is carried out at about 460 to 530 degrees Celsius and a pressure of 35 to 51 kg per centimeter cube. The quality and quantity of gasoline obtained by catalytic reforming is much better as compared to thermal reforming. कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग में कैटलिस्ट हमारा प्लेटिनम सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना होता है. टेम्परेचर प्रेशर थर्मल रिफॉर्मिंग के कंपैरिजन में कम होगा और कैटालिक रिफॉर्मिंग थर्मल रिफॉर्मिंग के कंपैरिजन में बेटर होगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ कैटालिटिक रिफॉर्मिंग. कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में फर्स्ट जो है हमारा वो फ्रैक्शनल चैम्बर है. फ्रैक्शनल चैम्बर के बाद में हीटर्स. इसमें आप देख रहे हैं 2-3 चैम्बर्स हैं. रिएक्टर लिखे हुए. इन रिएक्टर में कैटलिस्ट होता है हमारा प्लेटिनम सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना. तो जो वेपर्स होती हैं हमारी, उन वेपर्स को हम 2-3 बार चैम्बर में पास करते हैं जिससे कि उनकी रिफॉर्मिंग कंप्लीट हो जाए. और कंप्लीट रिफॉर्मिंग फिर कंडेंसर से कंडेंस होती है और फ्रैक्शनलिटी कॉलम में पास होंगी जहां से हमें रिफॉर्म गैसोलीन मिलती है और रिफॉर्म गैसोलीन में जितनी भी अनकंडेंस गैसेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं. दिस इज द फिक्स्ड वेट कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग. थैंक यू.